नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए कार्यों को समर्पित पुस्तक धर्म रक्षक धामी का संतों ने विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी सहित कई प्रमुख संत और धर्माचार्य मौजूद रहे। पुस्तक में मुख्यमंत्री धामी द्वारा सनातन धर्म की रक्षा को लेकर लिए गए अहम और निर्णायक कदमों को विस्तार से शामिल किया गया। किताब में लैंड जिहाद, यूसीसी, मजार जिहाद, गंगा कॉरिडोर समेत कुल 26 बड़े फैसलों का उल्लेख किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि यह पुस्तक मुख्यमंत्री धामी को सनातन धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित करती है। उन्होंने कहा कि संत समाज ने उन्हें सम्मानपूर्वक धर्म रक्षक धामी का नाम दिया है। कार्यक्रम में मौजूद रुपेंद्र प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में सनातन हित में किए गए कार्यों पर संत समाज ने उन्हें आशीर्वाद और साधुवाद दिया है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के फैसले ने प्रदेश में सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को मजबूती प्रदान की है। रक्षक के रूप में जो धामी जी ने काम किए हैं, चाहे वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और यूसीसी, अन्य ऐसे अनेकों बिल जो इस राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए बहुत आवश्यक थे, इसलिए आज संतों ने भी एक सुर में उनकी प्रशंसा की। और व्यक्ति की प्रशंसा पीठ पीछे की जाए तो बहुत अच्छी है। तो संतों के अनुरूप, इस देवी भूमि के अनुरूप उनका जो आचरण है, उनका जो कार्य करने की कुशलता है, उसके लिए आज संतों ने उनको बहुत साधुवाद दिया। इसके आज धामी जी का एक नया नाम दिया गया है, धर्म रक्षक धामी। ये बात सत्य है। जिन बहनों ने ये पुस्तक लिखी है, आपने देखा होगा जब से धामी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने सनातन पे भी कार्य किया है। और आपने देखा होगा, चाहे वो लव जहाज हो, लैंड जहाज हो, कोई भी जहाज हो, सबके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो चार धाम की यात्रा है और जितने भी हमारे मंदिर है, जितने भी सनातन के काज है, मैं समझता हूँ कि धामी जी से ज्यादा किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। हम सभी संतों की ओर से धामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। वहीं हरिद्वार के लक्सर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए एसएसपी हरिद्वार ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। घटना से जुड़े हर पहलू की गहन जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का तत्काल प्रभाव से गठन किया गया है। एसआईटी का नेतृत्व हरिद्वार क्षेत्राधिकारी शिशुपाल नेगी कर रहे हैं, जिन्हें पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोलीकांड के पीछे की वजह, संभावित साजिश, हथियारों की सप्लाई और आरोपियों की भूमिका को हर एंगल से खंगाला जाएगा। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने एसआईटी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच पूरी तरह तथ्यपरक, निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के की जाए। टीम को साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और तकनीकी सबूतों के आधार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश के साथ एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और टीम में पथरी, बहादराबाद और लक्सर के अनुभवी पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। वहीं सीआईयू यूनिट की मदद से तकनीकी और खुफिया इनपुट भी जुटाए जा रहे हैं। तो अगली खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां देर शाम जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गांधी पार्क में एकत्रित हुए। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों के पुतलों के साथ विरोध मार्च निकाला। ये मार्च गांधी पार्क से शुरू होकर ठाकुर मंदिर, मेन बाजार और कोतवाली मार्ग से होते हुए सुभाष चौक तक पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेज नारेबाजी करते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोपियों के पुतलों का दहन भी किया। कांग्रेसियों ने सरकार से अंकिता भंडारी के हत्यारों को सख्त सजा दिलाने और उन्हें जेल भेजने की मांग की। विधायक आदेश सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करने वाली बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दोषियों को संरक्षण दे रही है और विधायक ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई या सीआईडी से निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की, ताकि मृतक अंकिता की आत्मा को शांति मिल सके। एक हमारे प्रदेश में बहुत निर्मम हत्या अंकिता भंडारी की हुई और उसको लेकर कांग्रेस पहले ही ये पूछ रही थी कि वो वीआईपी कौन है, क्योंकि उस बेटी ने मैसेज किया था कि वीआईपी की वजह से मुझे तंग किया जा रहा है, जिसलिए उन्होंने सुसाइड किया। आज पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व विधायक, वो ऑडियो वीडियो जो डाली जा रही है उर्मिला जी के द्वारा, वो उसमें अट्टू गट्टू बट्टू बताने कि उसमें संलिप्त है। हम ये पूछना चाहते हैं, जो हमारी मांग पहले से थी, कि वो अट्टू गट्टू बट्टू कौन है, उनको वीआईपी को क्यों बचाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो पदाधिकारी हैं। तो ये समझ लो कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती ऐसी सरकार को बने रहने का,
कोई अधिकार नहीं है। तो ये हमारी मांग है कि या तो पुष्कर धामी इस्तीफा दें या उन अट्टू गट्टू बट्टू को गिरफ्तार कर उस बेटी। वहीं शारदा नगर क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक महिला की मौत हो गई। घटना लाल कोठी क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां महिला के लापता होने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। थाना झनकैया के उप निरीक्षक लक्ष्मण जोशी ने बताया कि एसएसबी के माध्यम से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा गया। महिला की पहचान गीता देवी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई गई। मौके पर जल पुलिस और एसडीआरएफ का टीम को बुलाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ग्राम सभा चकरपुर के प्रधान प्रतिनिधि और अधिवक्ता राकेश बिष्ट ने बताया कि गीता देवी का पिछले कुछ समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए स्थायी जल पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और परिजनों से आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। 11 बजे के लमसम में हमें एक सूचना आई है एसएसबी कैंप से। सब इंस्पेक्टर ने उन्होंने मेरे फ़ोन पर कॉल किया था कि कोई महिला यहाँ से कूद के नहर में कूद गई है लाल कोठी में। इस सूचना पर मैं पूरे दल बल के साथ मौके पर गया हूँ। वहाँ लोगों से पूछा, उसका पति लक्ष्मण सिंह निवासी चकरपुर आ गया था। तो उन्होंने बताया कि जो महिला ने कूद मारी है तो उसका नाम गीता देवी है, उम्र 43 ईयर्स ओल्ड है और उसने वहाँ से कूद मारी है पुल में खड़े होकर। फिर मैंने जल पुलिस भी बुला ली है और एसडीआरएफ भी बुला ली है, तो सर्चिंग जारी है हमारी। सर, ये उसके पति लक्ष्मण सिंह द्वारा बताया गया कि उसकी मानसिक हालत सही नहीं है, उसका इलाज भोजीपुरा से चल रहा है, तो जिस कारण वो काफ़ी दिनों से परेशान थी। आज वो आई, अपने पीछे पीछे उसकी बेटी भी आई, पर वो कूद के उसने आत्महत्या करी है। अभी बॉडी मिली नहीं है, सर्चिंग जारी है हमारी। हमारे ग्राम सभा चकरपुर के लक्ष्मण सिंह जी की मिसेज गीता देवी थी जी। ये 1-1.5 साल से दिमागी रूप से अस्वस्थ चल रही थी जी। इनका बरेली भोजीपुरा से भी इलाज चल रहा था जी। ये 1 हफ्ते से लगातार कभी नहर की ओर, कभी रेलवे की ओर, परसों रेल रुकी। रेल ड्राइवर ने इनको पटरी में देख के रेल रोकी। आज भी ये क्या कहते हैं, घर से निकली बिटिया पीछे पीछे आई। जब चप्पल खोल के वो कूदने का प्रयास कर रही थी तो उनकी बिटिया ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, तो अपनी 14-15 वर्षीय की बिटिया के हाथ में वो दांत काट के नदी में कूद गई और मानसिक रूप से बेचारी कई समय से अस्वस्थ चल रही थी। और मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर हमारे लगभग साल में 25-30 लोग हर साल यहाँ पर मरते हैं। एक अस्थायी जल पुलिस चौकी की यहाँ पर व्यवस्था की जाए, जिसमें 24 घंटे 2-3 सिपाही यहाँ पर जल पुलिस के रहें। अगर ऐसी व्यवस्था हो गई तो यहाँ पर कम से कम 25-30 लोगों को मरने से हम हर साल बचा रहा हूँ कि साल में हमारे यहाँ 25-30 लोग इस नदी में, ये सुसाइड पॉइंट भी बन चुका है लाल नदी वाला ये इलाका। यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर अस्थायी चौकी जल पुलिस की खोल देंगे तो हम 25-30 लोगों को हर मरने से बचा सकते हैं। उधर मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल की 5वीं शाम सांस्कृतिक रंगों, लोक संगीत और युवाओं के जोश से सराबोर नजर आई। नगर पालिका टाउन हॉल सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की शुरुआत लोक संगीत संध्या से हुई, जिसमें जितेंद्र पवार, किशन महिपाल, रजनीकांत सेमबाल, नौटियाल और शिवानी नेगी ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। तो लोक गीतों की धुनों पर दर्शक देर शाम तक झूमते नजर आए। वहीं रैप नाइट में MOBD और सूरज त्राटक की प्रस्तुतियों ने युवाओं में जबरदस्त उत्साह भर दिया। आधुनिक संगीत के साथ पहाड़ी अंदाज ने कार्यक्रम को खास बना दिया। शाम का मुख्य आकर्षण लोक गायक किशन महिपाल रहे, जिनकी प्रस्तुति पर दर्शक जमकर थिरके। किशन महिपाल ने कहा कि मसूरी कार्निवाल में प्रस्तुति देना उनके लिए यादगार अनुभव है और उन्होंने स्थानीय कलाकारों को मंच देने के लिए आयोजकों की सराहना भी की। उन्होंने बताया कि वो अपने गीतों के माध्यम से प्रकृति और वर्तमान जीवन की सच्चाइयों को दर्शाने का प्रयास करते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से पहाड़ी कलाकारों को सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक समर्थन देने की अपील भी की। देखिए सर, 20-25 सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्निवाल हर साल होता है। नैनीताल से लेकर मसूरी से लेकर पूरे उत्तराखंड में होता है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो कार्निवाल होते हैं या मेला थोड़ा जो सरकार बनाती है, इससे हमारी संस्कृति की जो बोली भाषा है उससे आर्टिस्टों को भी बढ़ावा मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो संस्कृति परंपरा, ये जो कार्निवाल में मेले थोड़ों में दिखाया जाता है, जो पौराणिक चीज़, ऐतिहासिक चीज़ दिखाया जाता है, लोक बोली भाषा को पहला मौका है ये मेरा, तो मुझे तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं।
पे मैंने माहौल देखा, इट्स अमेजिंग, बहुत प्यारा माहौल है। बेसिकली मैं एक हार्डकोर म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ वैसे, लेकिन मैं ट्रैप भी कर लेता हूँ और मेरे जो लिरिसिज्म में मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मतलब जो आप बीती ये समाज में देख रहे हैं, या कभी कभी अपने स्ट्रगल जो अपनी ज़िंदगी है उसके बारे में मैं बयां करता हूँ अपने लिरिक्स के ज़रिए। आपने जिसमें मोस्टली सैड पार्ट भी हो सकता है, जिसमें हैप्पी पार्ट भी हो सकता है। जैसा जीवन है हमारा, बस जीवन जैसे मैं जीता हूँ मैं उसको बंदों में उतार देता हूँ। दर्शकों को बहुत सारा प्यार है। मैं 2017, 18, 19 से करते आ रहा हूँ, लेकिन हम तब माल रोड पे किया करते थे और पिछले 1 साल पहले और इस बार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये एक जो जर्नी है बहुत अच्छी रही है, इससे हमेशा ही बहुत प्यार रहा है और हमेशा ही सपोर्ट रहा है। और मैं SDM साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँ जिन्होंने हमें मौका दिया। जैसे मैं पहाड़ी रैप करता हूँ, मैं फाउंडर हूँ पहाड़ी रैप, गढ़वाली रैप। तो मैं अपने कुछ गढ़वाली गाने, कुछ गढ़वाली जिनमें रैप होगा और जो भी मेरे गाने जो वायरल हुए जैसे सॉरी परदेश, इन सबको परफॉर्म करने वाला हूँ आप लोग के लिए। 12 से मैं रैप कर रहा हूँ, जब यहाँ पे रैप लोगों को पता भी नहीं था क्या होता है और हम लोगों ने विरोध भी किया शुरू में, लेकिन हमने उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और हमने उसको अच्छे तरीके से दिखाया कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हमें अपने पहाड़ के मुद्दों को आगे लाएँ और अपने यहाँ की चीज़ों को बताएँ। धीरे धीरे लोगों ने प्यार दिया और हम लोग। वहीं मसूरी विंटरलैंड कार्निवाल के तहत टाउन हॉल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम उस समय विवादों में आ गया जब देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने टाउन हॉल परिसर में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद प्रशासन और नगर पालिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मामले को लेकर SDM मसूरी और नगर पालिका अध्यक्ष ने गहरी नाराजगी जताई। दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि टाउन हॉल एक महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति है और विंटरलैंड कार्निवाल का उद्देश्य जनता और पर्यटकों का मनोरंजन है, न कि अराजकता फैलाना। SDM ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की और टाउन हॉल परिसर में अभद्रता के साथ तोड़फोड़ की गई। प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि टाउन हॉल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज के आधार पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान की जा रही है। ये अपील करना चाहूँगी कि इतना भव्य रूप से यहाँ पे कार्निवल का आयोजन हो रहा है और बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहे हैं। जिस तरीके का क्राउड कल टाउन हॉल में था, अच्छा लगा पहले वो क्राउड देख करके, लेकिन जिस तरीके की अराजकता लोगों ने करी है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि बेशक वो सरकारी संपत्ति है, लेकिन वो काम आम आदमी के आने वाली संपत्ति है और आप इस तरीके का तोड़ फोड़ करोगे तो वो संपत्ति ज़्यादा दिन हम लोग नहीं रख पाएंगे उसको सुरक्षित। इसलिए मेरा उन लोगों से निवेदन है कि देखिए हम वहाँ क्योंकि CCTV कैमरे लगे हैं और हम निश्चित रूप से हम देखेंगे कि किन लोगों ने वो अराजकता फैलाई है वहाँ पे और वो भरपाई उनको करनी पड़ेगी। कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो जिस व्यक्ति के द्वारा भी, जिन लोगों के द्वारा भी वो हरकतें की गई है उनको वो तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कल हमारी बहुत ही अच्छी नाइट रही थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही अच्छी शांतिपूर्ण कार्यक्रम चला था, किंतु आखिरी 10 मिनट में देखा गया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा कुछ जो हमारी कुर्सीज थी और हमारी जो सरकारी संपत्ति है टाउन हॉल की, उसमें नुकसान करने का प्रयास किया गया। बट मैं ये सबको सूचित करना चाहता हूँ, उसमें हमारे पास वीडियोज़ हैं, हम उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोगों को, जल्दी उनसे उनकी अरेस्टिंग करके उनसे सारी रिकवरी करवाई जाएगी। जो हमारी एक्ट है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को रिकवरी करने की एक्ट, हम उसके तहत कार्रवाई करेंगे। और मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ मसूरी की समस्त जनता को, युवाओं को और पर्यटकों को कि ये कार्निवल आपके लिए एंजॉय करने के लिए बनाया गया। फिर भरपूर इसका आनंद उठाएं, लेकिन किसी भी प्रकार की शरारती कार्य आप करते हैं या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाएगा। अरेस्टिंग करनी पड़ी तो वो भी की जाएगी। तो मसूरी विंटरलैंड कार्निवाल के 5वें दिन गांधी चौक पर लोक संस्कृति की जबरदस्त धूम देखने को मिली। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, पारंपरिक नृत्य, संगीत और पहाड़ी व्यंजनों ने पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी दिल जीत लिया। कार्यक्रम में महिला समूहों और स्थानीय कलाकारों की सक्रिय भागीदारी ने कार्निवाल को खास बना दिया। सोनी मोयाल ग्रुप द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया, जिनकी जीवंत प्रस्तुतियों पर दर्शक झूम उठे और पूरा गांधी चौक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस अवसर पर देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कलाकारों के साथ नृत्य किया और आयोजन की सराहना की। पत्रकारों से बातचीत में सुनील उनियाल गामा ने कहा कि साल 2013 की आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसूरी और नैनीताल जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों पर कार्निवाल की शुरुआत की थी। विंटरलैंड कार्निवाल उसी कड़ी का एक सफल उदाहरण है जो लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को
मजबूती भी मिलती है। कार्निवल का हमारा साल का जो है, साल के जाने की खुशी में जो है और नए साल के आने की खुशी में यहाँ पर्यटकों का जिस तरीके से मसूरी में स्वागत किया जाता है, निश्चित रूप से हमारे सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। लगातार सरकार जो है अच्छे काम करके जो हमारे पूरे देश दुनिया से मसूरी में घूमने आते हैं और उनको इस तरह के मनोरंजन जो लोकल स्तर के कार्यक्रम है वो मिलते हैं, तो निश्चित रूप से अपनी उत्तराखंड की जो संस्कृति है पूरे भारत में देखने को मिलती है। निश्चित रूप से मैं यहाँ के सभी नगर पालिका अध्यक्ष और जितने यहाँ के प्रशासन के अधिकारी हैं, हमारी सरकार को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऋषिकेश क्षेत्र में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। वन विभाग ने शिवाजी नगर, मीरानगर, बापूग्राम, मनसा देवी और गुमानीवाला क्षेत्रों में जमीन की नपाई शुरू करने की कोशिश की, जिसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया। शिवाजी नगर में हालात उस वक्त बिगड़ गए जब स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम को इलाके में घुसने से रोक दिया। पुलिस प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ करीब 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन चला, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर टीम को अंदर जाने दिया। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि केवल खाली पड़ी जमीन की नपाई की जाएगी और किसी के मकान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लोगों से घबराने की जरूरत न होने की अपील भी की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग की टीम पहले भी बापूग्राम क्षेत्र में नपाई के लिए पहुंच चुकी है और अब दोबारा कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बापूग्राम क्षेत्र की करीब 500 एकड़ भूमि की नापजोख की जा रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वो इस इलाके में 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं और इस कार्रवाई से डर का माहौल बन गया है। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बापूग्राम, मालवीय नगर, गीतानगर या जहाँ भी ये विभागीय कार्यवाही चल रही है और निश्चित रूप से जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि मैं मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहा हूँ, लेकिन धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हमें समय भी दिया और मैंने अपने उस विधानसभा क्षेत्र के अपने तमाम जो हमारे वहाँ के पार्षद हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हैं, सबके साथ मिलके अभी मुख्यमंत्री के आवास से ही मैं बात कर रहा हूँ कि उनके साथ बैठना हुआ, उनसे भेंट की और बढ़िया बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विषय के बाद अपने यहाँ पहले से ही PCACF को यानी कि वन विभाग के जो चीफ हैं उनको बुला रखा था। उनके सामने हमने अपना विषय रखा और हमने साफ तौर पे कहा है कि जनता का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो जिनको 50, 100 गज, 200 गज, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उसमें लगाया, मकान बनाने की क्रिया में थे, अब उन्हीं के साथ भी यही हो जाए, सड़क पे आप जो है मुनारा लगा दें या अपना बोर्ड लगा दें, तो ये तो जनता के साथ जाति मानी जाएगी ना। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वन विभाग की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने राजमार्ग और रेल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। विभिन्न स्थानों पर लगाए गए जाम के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। रेलवे ट्रैक से लोगों को हटाने के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और इस दौरान पथराव की भी घटना सामने आई। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए देहरादून के SSP खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। पुलिस बल की सहायता से राजमार्ग और रेल मार्ग से लोगों को हटाकर यातायात को सुचारू कराया गया। इसके बाद SSP के नेतृत्व में ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में एक कमेटी बनी थी जिसमें फॉरेस्ट के जो यहाँ अतिक्रमण हुआ था उसको हटाने के लिए निर्देश जारी हुए और इसके तहत जो है पुलिस की और फॉरेस्ट की और प्रशासन की ज्वाइंट टीम बनी थी और ये सर्वे किया जा रहा था। जो लोग अतिक्रमणकारी थे, जो अवैध थे, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। कल भी देखा गया इसमें काफी विरोध प्रदर्शन था और आज चूंकि इसको सबको समझाया बुझाया भी जा रहा था, इसी दौरान जो है कुछ लोग आक्रोशित होकर रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया गया जिसमें और जिससे ट्रेन भी बाधित हो गई इसमें कुछ घंटों के लिए। और पुलिस बल द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा जब समझाया गया तो उनके द्वारा इसमें काफी पथराव किया गया जिसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं
और साथ ही साथ इसका वो धरने पर बैठ गए थे, सड़कों को जाम किया गया। इसको देखते हुए जो है पुलिस बल द्वारा इसे फ्लैग मार्च किया जा रहा है और जो भी इसमें लोग चिन्हित हुए हैं, खासकर ऐसे लोग जो इस पूरे मॉब को भड़का रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसके पीछे, ऐसी लैंड को कब्जाने के पीछे हो, चाहे वो कहीं ना कहीं इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा लोगों को भड़काया गया, तो उनको चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है और उन्हीं की दबिश के लिए या फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं रुड़की से विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उप जिला चिकित्सालय में तैनात मेडिकल अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह को विजिलेंस टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि डॉक्टर आभास सिंह ने सप्लीमेंट्री मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार करने के नाम पर शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए की मांग की थी। बाद में सौदेबाजी के बाद 20,000 रुपए में मामला तय हुआ, जिसे लेते समय विजिलेंस टीम ने ट्रैप कर आरोपी को पकड़ लिया। विजिलेंस टीम ने यह कार्रवाई आरोपी के सरकारी आवास पर की। गिरफ्तारी के बाद रात भर पूछताछ की गई और आरोपी के आवास पर देर रात तक जांच चलती रही। इस दौरान कई अहम दस्तावेजों को खंगाला गया। सूत्रों के अनुसार आरोपी मूल रूप से बनारस का निवासी बताया जा रहा है। इस मामले में सिविल अस्पताल से जुड़े कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी संदेह के घेरे में बताई जा रही है। हरिद्वार जिले में विजिलेंस का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान लगातार तेज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।